कृपाएं बहुत सी होती हैं, किंतु प्रमुख रूप से भगवत कृपा और महापुरुष कृपा, दो कृपाएं प्रमुख होती हैं। यहां तीन कृपा का वर्णन हो रहा है, नर तनु और हरिजन अनुकंपा। ये मनुष्य का शरीर जो मिला है, इसका अगर इसका महत्व कोई समझ ले तो एक दिन न लगे उसको भगवत प्राप्ति करने में। ये मनुष्य का शरीर इतना इंपॉर्टेंट है कि जिस स्वर्ग लोक में जाने के लिए हम बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, उस स्वर्ग के देवता यह मानव देह चाहते हैं। यद्यपि मानव देह बहुत ही गंदा है और इसकी मशीनें जो है वो इतनी जटिल है कि कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ सबको है, कोई अछूता नहीं है। कोई पार्ट किसी का खराब है, कोई पार्ट किसी का, इतनी मशीनरी में जटिलता है। और तमाम शरीर हैं जो बड़े सीधे साधे बनाए गए हैं। अमीबा एक कीड़ा है, उसके एक छेद होता है शरीर में, उसी से सब काम कर लेता है। कोई भी शरीर मनुष्य शरीर के समान जटिल नहीं है। और रोम रोम से गंदगी निकलती रहती है और फिर प्रारब्ध के द्वारा शरीर का रोग, वर्तमान काल के एटमॉस्फेयर के द्वारा शरीर का रोग, फिर माँ बाप बेटा स्त्री पति के वियोग का, इनके मरने का, इनके दुख, बीमार होने का दुख। पता नहीं कैसे जीवित है मनुष्य, इतने दुखों को सहता हुआ। लेकिन एक बड़ी चीज है मनुष्य के पास, उसे कहते हैं ज्ञान शक्ति। ज्ञानम हि तेषाम अधिका। ये ज्ञान शक्ति स्वर्ग के देवताओं को छोड़कर और किसी में नहीं है मनुष्य के बराबर। स्वर्ग के देवताओं में ज्ञान शक्ति हमसे बहुत अधिक है। बृहस्पति वगैरह बड़े बड़े ज्ञानी हैं वहां पर, लेकिन और किसी योनि में हमारे बराबर ज्ञान नहीं है। पशु हो, पक्षी हो, कोई हो, हम समझ सकते हैं हम क्या है, शरीर क्या है, संसार क्या है, भगवान क्या है, आनंद क्या है, दुख क्या है, उसका रीजन क्या है, उस रीजन को हटाया कैसे जा सकता है, सब कुछ समझ सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। और अनंत हमारे भाइयों ने किया है। तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम तमाम संत हुए हैं। तो वो ज्ञान शक्ति के कारण मानव देह का बहुत बड़ा महत्व है। देखो, पाट कीटते हो ताते पाटंबर रुचिर, कृमि पालय सबको परम पावन प्राण सम। रेशम के कीड़े के पाखाने से रेशम बनता है।
लेकिन वो पवित्र माना जाता है और लोग पालते हैं शहतूत के वृक्ष पर। बड़ा सम्मान करते हैं उस कीड़े के पाखाने का, क्योंकि रेशम बनता है। ऐसे ही भले ही शरीर गलत है, गंदा है, गड़बड़ है, लेकिन इसके अंदर जो बुद्धि शक्ति है, ज्ञान शक्ति, वो इतनी बड़ी है कि हम सब शरीरों से छुट्टी पा सकते हैं। देवताओं के लोक में भले ही ज्ञान हमसे अधिक है, लेकिन वे साधना नहीं कर सकते, उनको परमिशन नहीं। केवल सुख भोगो, हमेशा नहीं। किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 50 साल, किसी को 100 साल, अपने अपने पुण्य के द्वारा जो फल मिलता है वो उतने दिन तक बस स्वर्ग के सुख भोग लो। लेकिन प्योर सुख नहीं है, वहां भी दुख का मिक्सचर है। और सुख के पाते ही आगे की वासना बढ़ती है। जैसे हमारे संसार में कोई इच्छा पूरी हुई तो आगे वासना बढ़ गई। 1 लाख मिला, 2 लाख की इच्छा हो गई। कलेक्टर हो गए, अब कमिश्नर बनने की इच्छा हो गई। अपने से आगे। ये बीमारी स्वर्ग में भी है, क्योंकि वहां भी महाजना तपा सत्य ब्रह्मलोक आदि अनेक स्वर्ग के लोक हैं, एक से एक अच्छे क्लास के। तो आगे वाले क्लास में जाने को हम लालायित रहते हैं। इसलिए दुख, अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सब हमारे यहां जैसे है ऐसे वहां भी। फिर हमारे अंदर सब दोष हैं, लेकिन हम उनको मिटा सकते हैं, वो लोग वो भी नहीं कर सकते। कमाई नहीं है वहां, खाली गमाई है, गमाई। जैसे एक आदमी सर्विस करता है तो हर महीने वो 10,000, 5,000, 2,000 जमा करता है। उसका बैंक बैलेंस 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख हो गया है। सर्विस छोड़ दिया या सर्विस से निकाल दिया गया। अब वो जो जमा है उसी को खा रहा है। 2 साल, 10 साल, 5 साल में वो भी खत्म हो गया, बस भिखारी हो गया। क्योंकि कमा तो रहा नहीं, स्वर्ग में कमाई तो हो नहीं सकती। फिर मृत्युलोक में आता है। तो भगवान ने बड़ी कृपा करके पहली कृपा ये किया कि हमको मानव देह दिया। सोचो कितनी बड़ी कृपा है। माना कि हमारे कर्मों के अनुसार दिया, लेकिन हमारे कर्मों का फल नोट किया और उसके फल के रूप में हमको शरीर दिलवाया। ये सब काम तो भगवान ने किया। कर्म तो जड़ है, कर्म अपने आप फल कैसे बन जाएगा। जैसे आपने 1 लाख रुपया दान किया, अब 1 लाख रुपया दूसरे जन्म में अपने आप कैसे मिलेगा? उसका फल तो भगवान देंगे तब मिलेगा ना। रुपया तो जड़ है। तो भगवान कृपा करके हमारे कर्म का फल देते हैं, तब मानव देह मिलता है। काबहू ककारी करुणा नर देही देत ईश। ईश भगवान देते हैं करुणा करके। तो ये मानव देह सबसे दुर्लभ वो मिल गया, हमको मिल गया। सोचो 84 लाख में हम सबसे ऊपर हैं।
सोचो, बार बार सोचो, 1000 बार सोचो। ये बिना सोचे बुरा हाल है। हम इसको पा करके, मानव देह पा के क्या सोचते हैं? कैसे जिंदगी कट जाए, क्या करें? इतना रुपया कमा ले, एक ठो मकान बनवा ले, एक ठो ऐसा हो जाए, बेटे के लिए कर दे, बीबी के लिए कर दे, उसके लिए उसके लिए अरे क्या उसके उसके उससे कर रहे हो? अपने लिए भी तो करो। तुम किस लिए आए हो इस संसार में? अपने लिए करो, अपने लिए। सब अपने अपने लिए करें, फिर दूसरे के लिए करने की आवश्यकता न पड़े। दूसरे के लिए तो भगवान और महापुरुष करते हैं, तुमको नहीं करना है। तुम तो अपने लिए करो बस। सारे जीवन 24 घंटे चिंतन मनन, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल, एक काम है हम लोगों का बस, शरीर को सुख देना। लेकिन दे नहीं पाते, क्योंकि आशा तृष्णा वासना ये हमको परेशान किए रहती है। हीरे के पलंग पर, फूलों की शैया पर लेटे हैं, लेकिन टेंशन है। बीवी ऐसी है, पति ऐसा है, बेटा ऐसा है, बाप ऐसा है, और मुझसे बड़ा वो है, वो मेरा दुश्मन है, वो ऐसा है ऐसा है। कर खोपड़ी में 1000 बीमारी भरी है, तो क्या करेगा वह हीरे का पलंग? क्या सुख देगा? सुख तो अंदर की फीलिंग में होता है, बाहर के सामान में नहीं होता। सबसे धनी देश अमेरिका है, और सबसे अधिक टेंशन वहीं पर है। नींद की गोली खा के बड़े बड़े आदमी तब सोते हैं। हाँ, नींद नहीं आती उनको। हमारे इंडिया में कुली कबाड़ी दिन भर मेहनत करके तो रोटी खाते हैं, और रात को खर्राटे में सोते हैं फुटपाथ पे। गोली फोली क्या, बिना गोली के उनको नींद आ रही है। फुटपाथ पर, मकान वकान नहीं है। तो संसार के वैभव से अंदर सुख मिले, एक सवाल ही नहीं पैदा होता। उसको तो अशांति का भंडार है उसके पास। जितनी बड़ी पोस्ट, जितना बड़ा पैसा, जितना बड़ा रूप, जितनी बड़ी कला, उतने उसके दुश्मन। देखो हमारे देश में एक एमएलए से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक सबके पीछे बॉडीगार्ड लगा हुआ है। हर समय डर, मार न दे कोई, और फिर भी मार देते हैं मारने वाले। हाँ, 2-2, 3-3 प्राइम मिनिस्टर मारे गए हमारे यहां। बड़ी बड़ी फौज लगी थी उनके साथ। और फिर मारे जाओ न मारे जाओ, भय तो हर समय है। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए। अरे क्या जीवन है तुम्हारा? तुम्हारा चपरासी तो आराम से साइकिल पर घूमता है, और तुम बाजार नहीं जा सकते। तुम्हारे बेटा बेटी भी नहीं जा सकते। कितना दुखी जीवन है उसका। और देखने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, बड़ी बड़ी पोस्ट है। तो ये संसार का वैभव तो सुख देगा नहीं। ज्ञान शक्ति के द्वारा जो भगवत कृपा से हमें मिला है मानव देह, इसका हम उपयोग भगवान के निमित्त करें। हरि गुरु की शरणागति के द्वारा लक्ष्य प्राप्त करें, और वो भी जल्दी करें। ध्यान दो, अगर ये श्योरिटी होती कि हम 40 साल जिंदा रहेंगे, 50 साल रहेंगे, 20 साल रहेंगे, चलो कुछ भरोसा नहीं। लड़का पैदा हुआ तुरंत मर गया, एक बार रोया दूसरी बार मर गया। आईएएस पास करके आया हमारा बेटा, और हार्ट फेल हो गया, मर गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। रोज देखते हैं आप लोग। किसका भरोसा है? अपनी गलती से नहीं। अभी देखो उड़ीसा में
तूफान आया समुद्र का, कितने हजार मर गए, अभी गिनती नहीं कर पाए। आधा उड़ीसा, 2 करोड़ आबादी खतरे में पड़ी है अभी तक। एक दूसरे के घर को लूट लूट के खाना खा रहे हैं बेचारे, भूख के मारे। सरकारी ट्रक जाता है बांटने को, आगे के लिए रास्ते में लूट लेते हैं। पेट का मामला ऐसा है, क्या करें बेचारे। पानी पानी भरा है। 4 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ का यही हाल है। कल रात की न्यूज है, इतना दुखी है मनुष्य। अब इसमें हमारी गलती क्या है? समुद्र का तूफान आ गया। हाँ? तो हमें जल्दी से जल्दी साधना करके लक्ष्य प्राप्त करना है, परखना नहीं है। कौमार आचरेत प्राज्ञः। प्रहलाद ने असुर कुमारों को उपदेश दिया, देखो बच्चों, जवानी को मत परखो, जल्दी करो, जवानी आवे ना आवे। ऐ जवानों, जल्दी करो, बुढ़ापा आवे ना आवे। तुम आगे को मत सोचो। अभी हमारी उम्र क्या है? अरे उम्र किसी की उम्र निर्धारित है, निर्धारित है। ऐ डेथ, जैसे मृत्यु निश्चित है, एश्योरिटी है, डेथ श्योर है, उसी दिन जाना होगा। कोई पावर दुनिया में ऐसी नहीं जो बचा ले। अरे भगवान जिसके मामा और बाप जिसका ज्ञानी महापुरुष अर्जुन, वो अभिमन्यु मारा गया। उत्तरा विधवा हो गई 16 वर्ष की उम्र में। न भगवान बचा सके श्री कृष्ण, और न अर्जुन बचा सके गीता ज्ञानी महापुरुष, और शादी कराने वाले वेद व्यास, वो भी भगवान के अवतार। श्री कृष्ण, वेद व्यास, अर्जुन, ये बड़ी बड़ी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, सब देखते रहे और शोक मनाने बैठे हैं। उत्तरा विधवा हो गई बिचारी, विधवा हो गई बिचारी। अरे कुछ करो ना, वो सब मामला हो, प्रारब्ध का, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और हम लोग संसार वाले क्या करते हैं? हमारा बेटा बीमार है सीरियस, ए पंडित जी आओ आओ, क्या है भाई? हमारे बेटा बीमार है, तो हम क्या करें? मृत्युंजय का जाप करो। मृत्युंजय, मौत को जीत लेना। अरे जब अभिमन्यु मारा गया और कोई नहीं जीत सका, तो ये पंडित जी जीतेंगे मौत को? एक मंत्र है वेद का, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मृत्युंजय का मंत्र है। इसी का जप करते हैं पंडित लोग, और जप करते करते वो मर गया। अरे जिसको मरना है वो मरेगा, तुम्हारे जप से क्या होता है? महापुरुष का भी बाप मरेगा, बेटा मरेगा, सब मरते हैं, तुम्हारी क्या हैसियत है? अरे स्वयं भगवान राम के बाप दशरथ जी मर गए और राम ने कुछ नहीं किया। तो ये शरीर नश्वर है, क्षणिक है, यह भी ध्यान रखना है। एक नारायण नाम के संत हुए हैं, उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है, दो बातन को भूल मत, जो चाहस कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। भगवान के साथ साथ मौत को भी ध्यान में रखो, उधार न करो। अगले साल, अब की बार
कल, अगले घंटे में। अरे एक क्षण का भरोसा नहीं है, तुम उधार कल का, अगले साल का, अगले जन्म का कर रहे हो। हमारे अनंत जन्म जो नष्ट हुए उधारी में हुए। ध्यान दो, बचपन में हमने कहा अभी तो पढ़ने का समय है, पढ़ने की लाइफ है, खेलने की लाइफ है। अच्छा चलो पढ़ लो, खेल लो। अब ब्याह हो गया, अरे अभी तो संसार में मौज मस्ती का समय है। अच्छा चलो मौज मस्ती कर लो। 4 दिन बाद उससे भी वैराग्य हो गया। अब क्या है भाई, अब जरा हमारा बच्चा बड़ा हो जाए। अच्छा बच्चा भी बड़ा हो गया, अब तो तुम बहुत बूढ़े हो रहे हो, कुछ करो। अरे क्या करें जी, अब तो चला फिरा नहीं जाता, यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है। ये सब पहले क्यों नहीं सोचा? तुम तो समझ रहे थे हमेशा जवान रहेंगे हम। ये तो शरीर धोखेबाज है, इसने किसी को नहीं छोड़ा। जो जाके ना आए, जो जाके ना आए वो जवानी देखी, और जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा। ये तो शरीर बुढ़ापा आ भी जाए, किसी को मिल भी जाए, तो उससे क्या होगा? चतुर्थे किम करिष्यति। उस उम्र में साधना नहीं हो पाती, उसके 2 रीजन। एक तो शरीर कमजोर, और दूसरे संसार में मन का अटैचमेंट इतना अधिक हो जाता है कि फिर प्रयत्न करने पर भी नहीं हटता। ध्यान दो, पहले तो आप अकेले थे, हाँ, फिर बड़े हुए थोड़ा तो माँ बाप, इनका अटैचमेंट हुआ, हाँ, और बड़े हुए बीबी आई, हाँ, फिर बच्चे हुए, हाँ, फिर नाती पोते हुए। हाँ जी, हमारे पास 50 है हमारे परिवार में, हाँ, सबके नेता है हम। अब 50 में एक मरा तो रो, दूसरा मरा तो रो, तीसरे का एक्सीडेंट हो गया रो, चौथा बीमार हो गया रो, सबके लिए रो और अपने लिए अलग रो। बड़े खुश हो रहे हो, 50 हो गए हमारे परिवार में, भरा पूरा परिवार है। हाँ, सब नमस्कार करते हैं परदादा जी को। अरे परदादा तुम्हारा क्या होगा, ये परिवार यही रहेगा, अकेले तुमको जाना होगा बैरंग। तो शरीर का कोई भरोसा नहीं, ये बात मस्तिष्क में सदा रखे रहना चाहिए। इससे साधना में लापरवाही नहीं होगी, उधार करने की आदत खत्म हो जाएगी। जो करना है अभी करो, कल का दिन मिले ना मिले। एक बार युधिष्ठिर राजा थे, पांडव, तो एक ब्राह्मण आया भिक्षा मांगने। उसने कहा लड़की की शादी है, हमको 5 तोला सोना चाहिए। युधिष्ठिर जा रहे थे किसी काम से, उन्होंने कहा देखो देखो ऐसा है ब्राह्मण जी, आप कल आइएगा, आज जरूरी काम से हम जा रहे हैं, कल दे देंगे आपको। भीमसेन भी बगल में खड़े थे। भीमसेन ने कहा हा, हमारे बड़े भैया ने गलती की, ब्राह्मण को वचन दे दिया कल के लिए, और अगर आज ये मर गए तो ब्राह्मण को वचन दिया हुआ पालन न करेगा तो भयंकर नरक भोगना पड़ेगा। वचन दे देना किसी को और उसका पालन न करना, ब्राह्मण को, महापुरुष को, गुरु को कोई वचन दे दिया और उसका उल्लंघन किया तो क्या गति होगी उसकी। तो भीमसेन ने बुलाया प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया सेनापति को,
और सब ने एक दूसरे को खबर किया कि शहर में खुशी मनाओ, इंडिया भर में जैसे दिवाली मनाते हो ऐसे। हो गया, ऑर्डर हो गया, सब खुशी मना रहे, आतिशबाजी और सजावट सब। युधिष्ठिर ने देखा कि आज जन्माष्टमी भी नहीं, रामनवमी भी नहीं, कोई त्योहार नहीं, ये काहे का फंक्शन हो रहा है सब जगह। उन्होंने पूछा, प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, क्यों भाई ये काहे का फंक्शन है? कहे सरकार मुझे नहीं मालूम, है तो आपके भाई साहब ने ऑर्डर दिया। अच्छा, सब ने यही कह दिया। तो भीमसेन को बुलाया, भाई क्या बात है? उन्होंने कहा भैया आज बहुत बड़ा उत्सव है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्या है? आपने मौत को जीत लिया। क्या धक-धक करता है? मौत को जीत लिया। काल के अधीन सब है, महापुरुष हो चाहे कोई हो, सबको जाना पड़ेगा समय आने पर। तो फिर भैया आपने उस ब्राह्मण से कहा था ना कि कल दे देंगे सोना, तो कैसे कहा था? अगर आप कल ना रहे तो? अरे तेरा शरीर मोटा है, अकल बड़ी पतली है तेरी। हाँ? ठीक है ठीक है, उसको बुलाओ अभी। अब ब्राह्मण के ढूंढने गए, सब नौकर चाकर भागे चारों ओर, पकड़ के ले आए। लो भैया हमसे गलती हो गई, हमने जो कल के लिए कहा। उधार नहीं करो, ये शरीर अमूल्य है, अमूल्य, घोर गंदा, घोर इंपॉर्टेंट। इसकी महत्ता को समझो और साधना में उधार न करो। ये भगवत कृपा से मिला है मानव देह, ये पहली भगवत कृपा, मनुष्य का शरीर पाना। नंबर 2, भगवान ने आपको इंडिया में पैदा किया, ये दूसरी कृपा। जहां कि मरने पर भी नारा लगता है राम नाम सत्य है, ऐसे देश में आपका जन्म हुआ, जहां घर घर में किसी न किसी रूप में भगवान का विषय है, गली गली में है। इतने संत यहीं पर हुए, इतने भगवान के अवतार सब यही इंडिया में हुए, किसी देश में भगवान का अवतार नहीं हुआ। हमारी इंडिया में भगवान आए, एक नहीं 1000 बार। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारे देश का। तो एक बार दिल्ली में एक पादरी ने हमसे पूछा कि क्यों जी ये गॉड का अवतार आप ही के देश में अधिक क्यों होता है, हम लोगों के देश में नहीं होता? ये सौभाग्य इंडिया को क्यों प्राप्त है? तो हमने कहा इसलिए प्राप्त है कि ये दुर्भाग्य भी इंडिया को प्राप्त है कि बड़े बड़े राक्षस यही हुए। तो उनको मारने के लिए भगवान को आना पड़ा। और नंबर 2 रीजन ये है कि बड़े बड़े महापुरुष इंडिया में साधना करके हुए। ये बड़े बड़े जो महापुरुष होते हैं यही भगवान को लाते हैं, ये उनके खास एजेंट है ना। ये जब चाहे तब भगवान को खड़ा करने लाके अवतार दिला करके। आइए, जब जब भगवान का अवतार हुआ है तब तब ये पृथ्वी देवता सब भगवान के पास गए और उनसे प्रार्थना की, तब भगवान आए। तो ये सब दूसरा सौभाग्य है जो हमारा भारत में जन्म हुआ। हाँ, यहाँ हमारे बहुत से भाई बहन देखो बैठे हैं फॉरेनर्स, ये बेचारे किसी कारण से बाहर गए पैसे के लिए, किसी के लिए, लेकिन जब अपने देश में आते हैं तो इनको अजीब सा आनंद अनुभव होता है, हमारे देश में आ गए। हाँ? तो ये दूसरी कृपा भगवान की कि हम भारत में आए। और अगर कि कोई ऐसे घर में पैदा हुआ
जहां भगवान का ही विषय था तब तो और सोने में सुहागा है। हाँ, छोटी सी उम्र में ही उसके घर में कीर्तन भजन होने लगा, वो सुन रहा है, संत महात्मा उसके यहाँ आते हैं, वो भी सुन रहा है, देख रहा है, वो प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर इत्यादि। ये मानव देह संबंधी कृपा। इसके बाद बहुत बड़ी कृपा जो इससे 1000 करोड़ गुना अधिक है, वो है कोई महापुरुष मिल जाए। महापुरुष, ध्यान दो, महापुरुष, प्रैक्टिकल मैन, थ्योरेटिकल मैन दोनों हो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ये महापुरुष का मिलना तो बहुत ही दुर्लभ है। और अगर मिल भी जाए तो हमारी श्रद्धा उस पर हो जाए, ये और भी दुर्लभ है। और अगर वो श्रद्धा हो जाए और महापुरुष के द्वारा बात समझ में आ जाए, ये और भी दुर्लभ है। अब इसके आगे कोई न भगवत कृपा है न कोई महापुरुष कृपा है, सब मिल गया हमको। मानव देह, भारत में जन्म, महापुरुष की प्राप्ति, महापुरुष के प्रति श्रद्धा, महापुरुष ने हमको तत्व ज्ञान करा दिया, क्या करना है, बस सारी कृपाओं का ढेर, छप्पर फाड़ कृपा कहते हैं इसको। इसके आगे कोई कृपा नहीं। अब भी अगर उसने नहीं साधना करके भगवत प्राप्ति की तो फिर आत्महन गति जाए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कोई पूछे क्यों भाई क्या कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर सब कृपा हो गई? अजी समय नहीं आया, समय आएगा तो करा लेगा। नंबर 2, अजी भगवान की जब प्रेरणा होगी ना, चाबी घुमाएंगे वो अंदर से तो सब अपने आप हो जाएगा। नंबर 3 है जी, जब भाग्य में होगा तो अपने आप हो जाएगा। हाँ, ये बहाना करके हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो वो कह रहा है कि देखो महाराज, हमको सब कुछ तो दिया आपने, नर तनु और हरि कृपा, हरिजन कृपा, सब मिल गया और सब हमने गमा दिया, परवाह नहीं की किसी कारण से। करेंगे करेंगे, सब समझ में आ गया है, करेंगे 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 करते हुए बस संसार से चले गए। इसलिए करना है। राधे